नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। अथ रात्र्यां व्यतीतायां वसुप्तम् अनन्तरं प्रबोधयामास शनैः लक्ष्मणं रघुपुंगवः। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। सौमित्रे शृणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनं संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोलने वाले शुकपिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। ततुत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्यः शिवं जलं पन्थान् ऋषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं युयुः। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। ततः संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षी मिदं वचनं ब्रवीत। उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। आदीप्तानि वैदेही सर्वतः पुष्पितान् नगान् सुह पुष्पः किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्यये। विधे राजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। पश्य भल्लात कान बिल्वान नरैरनुपसेवितान् फलपुष्पैर्वनतान् नूनं शक्ष्याम जीवितुम। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। पश्य द्रोण प्रमाणानि लंबमानानि लक्ष्मण मधुनी मधुकाराकारिभिः संभृतानि नगे नगे। लक्ष्मण, देखो, यहाँ के एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए हुए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण मधु भरा हुआ है। एक द्रोण यानी लगभग 16 सेर। एष क्रोशति नद्योहस्तं शिखी प्रतिकूजिति रमणीये वनोद्देशे पुष्प संस्तर संकटे। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक अपनी मधुर आवाज में रट लगा रहे हैं। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। मातंगयूथानुसृतं पक्षी संघानुनादितं चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्ध शिखरम गिरिम। यह रहा चित्रकूट पर्वत। इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत से पक्षी चहक रहे हैं।
रणभूमितले रम्ये द्रुमैर्बहुभिरावृते पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने। तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। ततस्थो पादचारेण गच्छन्तो स सीतया रम्यामासे दतु शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। तम तो पर्वतमासाध्य नाना पक्षी गणायुतम बहुमूल फलम रम्यम संपन्न सरसोदकम। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, मनोज्ञोत्यम गिरि सौम्य नानाद्रुम लतायुतः बहुमूल फलो रम्य स्वाजीव प्रतिभाति में। सौम्य यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाते हैं। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनयश्च महात्मानो वसे वसन्त्यस्मिन् शिलोच्चये अयं वासो भवेत् तात वयमत्र वसेमहि। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं तात। यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यहीं निवास करेंगे। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। ऐसा निश्चय करके सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। आइए, आप लोगों का स्वागत है, बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। ततो अब्रवीन् महाबाहु लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मा ऋषिये प्रभु। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणानय दारुणी दूढ़ानी दृढ़ानी च वराणी च कुरुष्वासथं सौम्य वासे में अभिरतम मन है। सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ी ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। तस्य तद वचनम श्रुत्वा सौमित्रेर्विधान द्रुमान आजहार ततश्चक्रे पूर्णशालामरिंदमः। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। ताम निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनां शुश्रूषणमाणमेकाग्रम् इदं वचनं ब्रवीत। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, एनेयं मांसं माह्यत्य शालां यक्ष्यामहे वयं कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का
फल लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं की पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। मृगं हत्वा आनय क्षिप्रं लक्ष्मणे शुभे क्षण कर्तव्य शास्त्र दृष्टो ही विवेधर्म अनुस्वरमर। कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र ही यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत्। भाई की इस बात को समझकर शत्रु वीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे ये कहा, एणेयं क्षिप्रयस्वैतच्छालां यक्षामहे वयं त्वर सौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसोऽयम्। लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करेंगे। यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है। स लक्ष्मणः कृष्ण मृगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान् अथ चिक्षेप सौमित्री समिद्धे जात वेदसी। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। तत्तु पक्वं समाज्ञाय निष्टक्तं छिन्नशोणितं लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवं ब्रवीत्। अयं सर्वः समस्तांगः श्रुतः कृष्णामृगो मया देवता देव समकाश यजस्व कुशलो यसी। लक्ष्मण ने कहा, तेजोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, पक गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यज्ञ कीजिए। राम स्नात्वा तु नियतो गुणवान् जप कोविदः संग्रहेणा करोत् सर्वान् मंत्रान् सत्रावसानिकान् हिष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशाव शतं शुचिः बभूव च मनोलादो रामस्याम् इत तेजसः वैश्वदेवबलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संशन्मनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन् जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि पापसंशयमन्नं रामश्चकार बलिम् उत्तमं वेदे स्थलविधानानि चैतन्यायनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। तत्पश्चात बलि वैदस्व देव कर्म रुद्र याग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्र का जाप करके अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों, चैत्यों तथा आयतनों का निर्माण एवं स्थापना की।
तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशु समेताः सभां यथा देवगणा सुधर्मां सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां आनन्दहृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहो च दुःखं पुरविप्रवासात्। वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था। उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया। चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले इस सारे कष्ट को भूल गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।